Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is repair of broken bone. बोन कैसे ब्रेक होती है और इसकी आगे रिपेयरिंग कैसे होती है, ये आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कॉज देखते हैं कि आखिर बोन जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? जैसे स्टूडेंट, उसकी टू रीजन हो सकती है। ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा मतलब कोई चोट लग सकती है। जो यंग जनरेशन आजकल की वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही होती है, लाइक ऑटोमोबाइल पे बाइक चला रही होती है, तो इस तरह जब वो ट्रैवलिंग कर रही होती है, जब ड्राइव करती हैं, देन क्या हो सकता है, सीवियर किस्म का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब भी क्या हो सकती है, बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट इंजरीज, और इसके अलावा स्पोर्ट इंजरीज की वजह से भी जो है बोन वो ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो है इसमें ज़्यादा खतरा होता है बोन टूटने का। कैसे? बोन बिकम वीक एंड थीन। जो बूढ़े पर्सन है, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी बोन्स जो होती है, हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो वॉशरूम तक जाते जाते ही गिर जाते हैं और उनकी जो है बोन वो ब्रेक हो जाती है। तो इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है एज कम्पेयर टू यूथ। मतलब यंग जो जनरेशन होगी उसकी निस्बत ओल्ड एज के पर्सनस का ज़्यादा टूटने का खतरा होता है हड्डी का। और अगर रिपेयरिंग की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, रिपेयरिंग भी जो ओल्ड एज के इंसान हो गए, बुजुर्ग हो गए, हालांकि जो बोन होगी वो ब्रेक ज़्यादा चांसेस होंगे किसके, ओल्ड पर्सन के टूटने के। बट अगर रिपेयरिंग की बात करें तो रिपेयरिंग में, रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा देर लगती है किसमें, ओल्ड एज में। जितना छोटा बच्चा होगा उसकी हड्डी ज़्यादा जल्दी जुड़ जाएगी, और इसी तरह पहले उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी जुड़ जाएगी। अगर यंग की बात करें तो उसकी बच्चे की निस्बत थोड़ा टाइम लेगी, और अगर हम ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो इसका तो बहुत ज़्यादा ही अरसा लग जाएगा रिपेयर होने में। तो हैंस फ्रैक्चर अकर मोर फ्रिक्वेंटली, उनका फ्रैक्चर ज़्यादातर किस में होता है, ओल्ड एज में होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें जो स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में आता है रिडक्शन, फिर रीअलाइनमेंट, नेक्स्ट इमोबिलाइजेशन, और उसके बाद है हीलिंग। रिडक्शन या रिडक्शन का मतलब वैसे तो होता है रिड्यूस करना, कम कर देना, इस तरह से आम इंग्लिश का अगर मीनिंग देखें देन ये आएगा कि ये कम हो जाना। बट यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पर होगा रिस्टोरिंग ऑफ डिस्कुलेशन। मतलब यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें रिडक्शन की, तो देन डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि यहाँ पर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा कि बोन का अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाना। लाइक ये बोन है, ठीक है, बोन इस तरह थी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ तो बोन फ्रैक्चर हो गई, इस तरह ये टूट गई, ठीक है, इस तरह टूट के इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लेके आना इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। तो रिडक्शन में क्या कहेंगे, इट इज़ एन एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग ऑफ डिसलोकेशन। मतलब जो बोन अपनी असली जगह से हिल गई थी, इस तरह असल जगह तो इसकी ये थी, लेकिन ये क्या हो गई थी, इस तरह हो गई थी, डिसलोकेट हो गई थी, तो इसको रिस्टोरिंग करना, यानी कि फ्रैक्चर हो गया अगर, किस तरह, बाय रिटर्निंग, वापस लेके आना अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी के अफेक्टेड पार्ट को टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिडक्शन की समझ आ गई होगी। इसमें सिंपल सा क्या है कि इसको नॉर्मल पोजीशन पे वापस लेके आना है। नेक्स्ट है इसकी टाइप ऑफ रिडक्शन की, कि आप दो तरह से ये रिडक्शन कर सकते हैं, हड्डियों को दो तरह से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? एक होती है क्लोज रिडक्शन और एक होती है ओपन रिडक्शन। रेस्टोरेंट क्लोज रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बाय हैंड होती है। बाय हैंड मतलब जब कोई एक्सरे वगैरह करवाया जाता है तब जो फिजिशियन है, डॉक्टर देखेगा, वो देखेगा कि ये जो इसका जोड़ है ना वो बस यहाँ तक निकला है, लाइक इधर है ना, तो ये इस तरह हुआ है, थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ, वो क्या करेंगे, हाथ से ही उस हड्डी को पकड़ के ना, हाथ से ही ऐसे ये ओरिजिनल जो इसकी जगह होगी उधर तक ले आएंगे। इसे कहते हैं क्लोज रिडक्शन। समटाइम स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इंजरी होती है, जहाँ फिर आप यूँ कह लें कि एक्सीडेंट जो है वो सीवियर किस्म का हो जाता है, इतना सीवियर हो जाता है कि जो हड्डी क्रैक हो रही होती है, जो इस तरह इधर से इतनी ज़्यादा रप्चर हो जाती है, इतनी ज़्यादा रप्चर होने की वजह से इतनी स्पेस आ जाती है। अब तो पॉसिबल नहीं है कि फिजिशियन या डॉक्टर जो वो उसको हाथ के साथ ही इधर अटैच कर दे, तो देन जो स्टूडेंट से क्या होगी, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बॉडी के पार्ट्स को कट ऑफ किया जाएगा, कट ऑफ करके देन इसको कोई वायर्स या पिन्स वगैरह के साथ अटैच किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ओपन रिडक्शन। तो हमारे पास इस तरह टू टाइप्स की रिडक्शन होती है, क्लोज रिडक्शन होती है, ओपन। बोन एंड्स कोएक्सिड, बोन को इस तरह एक ही एक्सिस पे जोड़ा जाएगा, कोएक्सिड, बोन एंड्स कोएक्सिड बैक टू नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। मतलब जो डॉक्टर होगा वो अपने हाथ के थ्रू ही उसको अपनी असली हालत पे जोड़ देगा। ओपन रिडक्शन में क्या होगी, सर्जरी इज फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या होगी, सर्जरी होगी, सर्जरी इज फॉर्म्ड,
एक तो ये है कि सर्जरी होगी। नेक्स्ट क्या, बोन एंड्स आर सिक्योर टुगेदर बाय पिन्स एंड वायर्स। यहाँ पर क्या होगी, इसको पिन्स या वायर्स के साथ अटैच किया जाएगा। लाइक ये बोन है इस तरह से, इसके दरमियान ज्यादा स्पेस आ गई तो देन यहाँ पर क्या लगा दी जाएगी, पिन्स या वायर्स लगा दी जाती है इस तरह से। फिर देन क्या होगा कि जब आप पिन्स या वायर्स लगा देंगे तो जो बोन है वो ऐसा क्या हो जाएगी, रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट की अगर हम बात करें, रिडक्शन तो एक सिंपल प्रोसेस है, आप यूं कह लें कि ओरिजिनल हालत में वापस लेके आना है। अलाइनमेंट में क्या होता है कि अलाइनमेंट्स में कि एक एक्सिस पे लेके आना, अलाइन में लेके आना। लाइक ये इस तरह से ब्रेक हुई थी इधर से, ठीक है, तो इसको एक ही एक्सिस पे लेके आना इस तरह बराबर, ठीक है, ये अलाइनमेंट कहलाता है। अब आपने क्या किया, इसको अलाइनमेंट्स ले आए, इस तरह इस हालत में ले आए। देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि इसको हरकत करने से रोका जाए। अगर फर्ज करें आपने हड्डी को इस तरह जोड़ तो लिया है, ठीक है, जहाँ इसको किस तरह से क्लोज रिडक्शन के थ्रू या ओपन रिडक्शन के थ्रू आपने इस तरह से जोड़ लिया है, बट ये प्रॉपरली जो है मुकम्मल तौर पर एडजस्ट नहीं हुई। एडजस्ट का मतलब क्या है कि मुकम्मल तौर पर ये ठीक नहीं हुई। अभी इसको वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे इसको मुकम्मल तौर पर रिपेयर होने में। देन स्टूडेंट्स होगा क्या, अगर ये इस तरह से हिल गई, इस तरह है, अगर ये आप लोगों ने इसको ऊपर वजन डाला तो ये इस तरह से हिल गई तो देन ये क्या होगा कि सारा काम दोबारा से खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको इमोबिलाइजेशन किया जाए, कि इसको जोड़ के इस तरह से और इसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ा दी जाए। सम टाइम आपने देखा होगा कि जिनकी टांग टूटी होती है, जब बाजू टूटा होता है, एक प्लस्तर सा चढ़ा होता है, उसको बोलते हैं कास्ट। तो उसको एक जगह पे एडजस्ट रखने के लिए वो लगाया जाता है ताकि वो हरकत ना करे। अगर वो हरकत कर जाता है तो वो फिर से हड्डी डिसलोकेट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। एक तो कास्ट के जरिए, दूसरा बाय ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा किसी की टांगों को अगर लगा हो या बाजू को, उसको फिर ऊपर करके ना बांध दिया जाता है, या टांगों को बांध दिया जाता है और यहाँ फिर हाथ वाली अगर हड्डी टूटी है तो बाजू को बांध दिया जाता है, तो ये कहलाते हैं ट्रैक्शन। तो टू अलाउ हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन, तो इस तरह से क्या होगा, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हील का मतलब होता है जख्म का भर जाना। अगर हीलिंग टाइम की बात करें 8 to 12 वीक्स लगते हैं। हीलिंग होने में कितना टाइम लगता है, 8 to 12 वीक्स। मतलब कि आपने रिडक्शन कर ली, उसको ओरिजिनल उस पर ले आए, इमोबिलाइजेशन कर ली, देन इसके अंदर क्या होगा कि जख्म बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टुडे स्टूडेंट एज एमसीक्यूज के तौर पर भी आपने याद रखना है कि हीलिंग का टाइम कितना होता है, 8 to 12 वीक्स। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है मंथ लिख देते हैं, तो आपने ये थोड़ा सा एहतियात करना है कि यहाँ पर वीक्स आएगा कि 8 से 12 हफ्ते लग जाएंगे। बट समटाइम डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है, मे बी लॉन्गर। क्यों लॉन्गर हो सकता है, समटाइम वेट बेरिंग बोन्स जो होती हैं वो टाइम ज्यादा ले लेती है। वो टाइम किस तरह ज्यादा ले लेती है, वेट बेरिंग बोन्स जो होती है, क्योंकि लाइक जैसे हमारे लेग्स हैं, हम इसी पे सारा वजन डाल देते हैं। अभी ये टूटी है, फ्रेशली आपने इसकी रिडक्शन करवाई है, तो रिडक्शन फ्रेशली आपने करवाई है, उसके लिए जरूरी है कि इमोबिलाइजेशन हो। बट समटाइम क्या होता है कि हम खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह फिर क्या हो जाता है कि फिर वो डिसलोकेट हो जाती है अपने ओरिजिनल हाल से। इस तरह क्या होता है, इसमें हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेती है कौन सी, वेट बेरिंग बोन जो होती है। इसके अलावा फॉर बोन्स ऑफ एल्डरी पीपल, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़े पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके तो हीलिंग में ज्यादा टाइम लगता है। तो उसमें क्यों ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उनकी बोन्स में वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। इस वजह से यह है कि इन्हें टाइम ज्यादा लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम फेजेस ऑफ बोन रिपेयर की बात करें कि बोन रिपेयर करने में कुछ डिफरेंट फेजेस होंगे, उसको हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हीमाटोमा फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीमा का मतलब होता है ब्लड, टोमा का मतलब होता है कटिंग। जब कोई चीज़ कट हो जाएगी तो इसमें जो ब्लड होगा, जब ब्लड के वेसल्स होगी वो रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद उधर होगा क्या कि वो ब्लड जो है वहाँ पर क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देगा। लाइक हमारे ये एक बोन है, कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, कोई इंजरी हुई है, बोन ब्रेक हो गई है, ये बोन ब्रेक हो गई है। अब यहाँ से ये बोन ब्रेक हो गई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से ये इसमें जो ब्लड वेसल्स गुजर रही थी अब वो क्या हो गई, रप्चर हो गई। वो ब्लड वेसल्स के रप्चर होने को क्या कहते हैं, हेमरेज। अक्सर आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया, उसमें क्या होता है उनके ब्लड वेसल जो होती है रप्चर हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, यहाँ पर ब्लड आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह इकट्ठा होते हुए ये क्या कर लेगा, एक क्लॉट सा बना देगा, ब्लड क्लॉट बना देगा। इसको बोलते हैं हीमाटोमा। इसमें क्या हुआ, हीमा का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया ब्लड, हीमा का मतलब होता है ब्लड, टोमा का मतलब क्या होता है कटिंग, मतलब कोई
कट लगा है यहाँ पर, ठीक है। कट लगने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स हेमरेज हुई थी, वह हेमरेज होने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लड है, इंटरनली ब्लड जो होगी, ब्लड जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर क्लॉट बना देगा ब्लड का, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीमाटोमा। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा फॉर्मेशन क्या है, व्हेन बोन ब्रेक्स, जब बोन ब्रेक होती है, ब्लड वेसल्स इन बोन इटसेल्फ, इस बोन्स के अंदर इटसेल्फ या इसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होंगी जो रप्चर हुई हैं, आर टोर्न रिजल्टिंग, रप्चर होगी, रप्चर होने से क्या होगा, हेमरेज होगा। एज ए रिजल्ट हेमरेज में होगा क्या, जब हेमरेज हो जाएगा, ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगी, तो क्लॉटेड ब्लड एट फ्रैक्चर साइट, तो उन्हें क्या कहा कि ब्लड क्लॉट बना देगा, कहाँ पे, जहाँ पर बोन टूटी है, जहाँ पर फ्रैक्चरिंग हुई है। बोन सेल्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब क्या होंगे कि यहाँ पर जो बोन सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिप्राइव्ड ऑफ फूड, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिप्राइव्ड ऑफ फूड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम हो जाना फूड, खुराक से। जब उन्हें खुराक नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो पाई जा रही हैं सेल्स, क्योंकि अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ क्या, कट हुई तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गया। अब ब्लड वेसल्स का काम क्या था, जब फूड की सप्लाई कर रही थी, जब इनको फूड ही नहीं मिलेगी इन सेल्स को, ये सेल्स क्या करेंगे, स्टार्ट टू डाई, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक साथ, और दूसरा यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे इस जगह पर, ये टिश्यूज जो फ्रैक्चर साइट पे होंगे वो स्वोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे, खुराक ना मिलने की वजह से फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर बहुत पेन फील होगा। तो आप ये दूसरे लफ्ज़ में यूँ भी कह सकते हैं, हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है एक्चुअली ये साइन है, ये की इलामत है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। किस जगह पे फ्रैक्चर हुई है, इधर हुई है या इधर हुई है, कि किस जगह पे हड्डी आपकी फ्रैक्चर हुई है, वो ये एक इलामत भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट होगा सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। द स्टूडेंट्स जब यहाँ पर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये हीमाटोमा फॉर्मेशन हुई पड़ी है, तो यहाँ पर होगा क्या, ब्लड वेसल जो है यानी कि कैपिलरीज वो यहाँ पर ग्रो करनी स्टार्ट होगी। यहाँ पर कैपिलरीज क्या करनी स्टार्ट होगी, ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे, हीमाटोमा में। कब, कैलस बनने से पहले, यहाँ पर हीमाटोमा में। और एक चीज यहाँ पर कैलस भी आप क्लियर, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेल्स का एक मैस सा बन जाएगा, गुच्छा सा बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हुआ क्या, जब हीमाटोमा फॉर्मेशन हुई, हीमाटोमा बन गया, देन यहाँ पर ब्लड वेसल जो है कैपिलरीज ग्रो करेगी, और इधर पर होगा क्या, क्लियरिंग ऑफ डेब्रिस। यहाँ पर जो इर्द गिर्द जो वेस्ट मटेरियल होगा, डेब्रिस बोलते हैं वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल जो होगा यहाँ पर वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा वेस्ट मटेरियल, इसको क्लियर किया जाएगा। इसके थ्रू फिब्रोब्लास्ट सेल्स आएंगे और ओस्टियोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है एक्चुअली ये कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर फाइबर्स से बनाएंगे, ताकि यहाँ पर कैलस की फॉर्मेशन हो। तो ये क्या, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन हो रही है, इसके थ्रू एक तो क्या, फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इनटू फ्रैक्चर साइट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पर बोन बनाना स्टार्ट करवाएंगे, क्या चीज़, बोन की स्टार्ट करवाएंगे, ये फाइबर्स बनाएंगे और ये बोन बनाएंगे, लेकिन अभी बोन जो है वो भी सॉफ्ट ही होगी। फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इनटू फ्रैक्चर साइट एंड बिगेन टू कंस्ट्रक्ट बोन बनाना स्टार्ट कर देंगे ये। नेक्स्ट है बोनी कैलस फॉर्मेशन, मतलब ये कि जो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन हुई है वो बोन में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉपर एक बोन में। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो आएंगे, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट सेल, ताकि इसको प्रॉपर बोनी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये डिसॉल्विंग करते हैं बोन्स को, मतलब क्या है कि जहाँ पर जो डेब्रिस वगैरह होगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कार्टिलेज भी आ गए थे, एक तो इन कार्टिलेज को भी रिमूव करेगा, और जो रप्चर्स बोन्स थी, टूटी फूटी हड्डियाँ थी, रप्चर्स बोन को भी ये क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और ओस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, ये प्रॉपर सेल्स को बनवाएंगे, ताकि बोनी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए, बोन को बनवाएंगे ओस्टियोसाइट सेल, ताकि मैच्योर हो जाए बोन। ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स कंटिन्यू माइग्रेट इनवर्ड, ये अंदर की तरफ अब क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट होंगे, माइग्रेट करेंगे, इससे क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड कन्वर्ट सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस। आप यूँ कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट कैलस को किस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये दोनों सेल्स ये बोनी कैलस में करवाएंगे। तो डेस्टॉन्ट इस तरह क्या बनेगा, एक बोन जो है वो प्रॉपर बन जाएगी, लेकिन उसको हील अप होने में, उसको प्रॉपर अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइमिंग की, डिफरेंट टाइमिंग में बहुत आप कह रहे मैटर करती है। यहाँ पर होगा कि जब बोन फॉर्मेशन होगी, ये बोन फॉर्मेशन होगी कब, 3 to 4 वीक्स ऑफ इंजरी हो गई है, बोन जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, देन आपने क्या किया, इसको रिडक्शन भी कर लिया। लेकिन अब इसके अंदर जो बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, बोन की फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा कितना, 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे बोन को क्या होने में, बिल्कुल बोन की फॉर्मेशन होने में। तो नेक्स्ट यहाँ तक के कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, यहाँ तक के बोनी यूनियन बन जाएगा, बोन प्रॉपर एक बोन बन जाएगी, ताकि वो एक प्रॉपर फंक्शन भी परफॉर्म करे एक नॉर्मल पर्सन की तरह। अगर फर्ज करें टांग की हड्डी टूटी है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह चल सके, उठ बैठ सके इस तरह से। और अगर बाजुओं पे तो बाजू भी नॉर्मल हरकत कर सके, बाजुओं से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए उसको कितने मंथ लग जाएंगे, 2 से 3 मंथ। ये भी अभी आप समझे कि बिल्कुल भी वेल फर्निश नहीं हुआ, अभी भी इसको प्रोसेस को जरूरत है रिमॉडलिंग होने में। रिमॉडलिंग ये टर्म्स भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ बोनी कैलस, जब बोनी कैलस बन जाता है इस तरह, ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी, बोनी कैलस बनने के बाद रिमॉडल्ड होगी। रिमॉडल आप इस तरह से भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एक घर बनाते हैं हमने बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बनाई है, तकरीबन 2-3 साल लग गए हैं, आपने बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्स बना लिया, बट अब उसको आपने क्या करना है, फर्निश्ड करना है, मतलब आपने उसको खूबसूरत बनाना है, उधर आपने अच्छा सा कोई फर्नीचर ला के रखना है, घर की अच्छे से आपने डेकोरेशन करनी है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, रिमॉडल कर रहे हैं। तो आप इस तरह फर्निश्ड से भी आपने याद रखना है कि बोनी कैलस बनने के बाद उसको क्या किया जाएगा, रिमॉडल्ड किया जाएगा बाय एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन के आउटसाइड पे एक्सेस मटेरियल्स के थ्रू इसको रिमॉडल्ड किया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस तरह फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी कई मंथ गुजरने के बाद, तो वो बिल्कुल रिजेंबल करेगी विद ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल बोन थी सेम ऐसे होगी, ऐसे लगेगा जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। तो रिस्पॉन्स करेगी सिमिलरली ओरिजिनल बोन की तरह ही रिस्पॉन्स करेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, के जो टूटी हुई हड्डियां हैं उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।